शिव के समान कोई गुरु नहीं, वैन गुरु भ्राता शास्त्री हिरणानंद जी ने कहा। उन्होंने कहा, विश्व के वितान पर अध्यात्म के प्रादुर्भाव एवं मानव सृष्टि के अभ्युदय हेतु जगत गुरु महेश्वर शिव की जन जन के लिए गुरु स्वरूप में उपलब्धता ही एकमात्र अपरिहार्य विकल्प है। महेश्वर शिव गुरु हैं। मान्य है कि गुरु ही आध्यात्मिक आलोक के विकास के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मनुष्य की जागतिक इच्छाओं को परमात्मा प्राप्ति की इच्छा में परिणत करने का कार्य किया है। गुरुओं ने इन गुरुओं की श्रृंखला में शिव प्रथम गुरु हैं। वे आदि गुरु हैं। तंत्र साहित्य मूलतः शिव पार्वती संवाद है, जिसमें शिव गुरु हैं और भवानी शिष्या। शिव तंत्र के प्रणेता तथा सभी आध्यात्मिक विधाओं के परम ज्ञाता माने गए हैं। उन्हें सभी गुरुओं का गुरु कहा गया है। गुरु में 5 शक्तियों का समावेश माना गया है: इच्छा, ज्ञान, क्रिया, चित्त और आनंद। इन्हीं 5 शक्तियों के मूल रूप से धारित करने के कारण शिव आदि गुरु जगत गुरु हैं। शिव का पंचानन स्वरूप इन 5 शक्तियों का भी प्रतीक है। अध्यात्म के इस संक्रांति काल में सर्वचिंतम परित्यज्य दिनमेकं पश्यते परिच्छेद के अनुरूप शिव का गुरु स्वरूप शिष्य होकर परीक्षा के योग्य है। मनुष्य के सहज प्रेम से परमात्मा लव है। इसी प्रेम उत्स से भगवती आगमिक और तांत्रिक धारा प्रभावित हुई है। प्रेम मनुष्य का जन्मजात गुण है, इसलिए प्रेम से संबद्ध परमात्मा पद की सारी विधाएं संप्रदाय, जाति, लिंग आदि के भेद को नहीं मानती है। मनुष्य ने प्राकृतिक की कल्याणकारी शक्तियों की आराधना शुरू की और अपनी रक्षा हेतु अकल्याणकारी शक्तियों को पूजा। ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य आदि को देवता माना गया है। ये प्राकृतिक के कल्याणकारी तत्वों की पूजा का चित्रण है। ऋग्वेद में भयावह और रुलाने वाले देवता के रूप में रुद्र पूजित हुए हैं। रुद्र प्रकृति के विनाशकारी शक्तियों के प्रतीक हैं। ऋग्वेदीय इंद्र सर्वोच्च देवता हैं। विष्णु और रुद्र ऋग्वेद में माध्यम श्रेणी के देवता हैं। रुद्र की स्थिति में केवल 3 पूर्ण सूक्त कहे गए हैं। ऋग्वेद में प्रतिष्ठा के जगत में इंद्र सर्वोच्च पद पर हैं। ऋग्वेदीय इंद्र सर्वोच्च देवता हैं। विष्णु और रुद्र ऋग्वेद में माध्यम श्रेणी के देवता हैं। ऋग्वेदीय रुद्र भयंकर रुलाने वाला का विकास अर्थवेदीय शिव कल्याणकारी के रूप में आर्य अनार्य सभ्यता के आपसी मेल मिलाप का आंशिक रूप से प्रतिफल माना जा सकता है। आर्यों और अनार्यों के बीच अस्तित्व की रक्षा हेतु युद्ध की स्थिति को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। शिव ने जीव मात्र को शिव होने का अधिकार माना। शिव ने मनुष्य को सहज प्राप्त प्रेम शास्त्रों का प्रयोग जगत जननी और जगत पिता से एकमिक होने के लिए करने को प्रेरित किया। प्रेम उत्पन्न करने के लिए किसी विशेष कर्म की आवश्यकता नहीं मानी जाती है। शिव के गुरु स्वरूप की जन जन में स्थिति से विश्व वाटिका में अध्यात्म अवतरित होकर सौहृदयता, समानता और शांति की सुमन खिला देगा और प्रेम की प्राग से मानवता सुगंधित हो जाएगी। जीव की यह रक्त विष की तरह पनपने वाली इच्छा उस बृहद इच्छा का अंश है, और जब तक यह इच्छा उस बृहद इच्छा में समाहित नहीं होती, आनंद नहीं मिलेगा। आनंद का अर्थ है जहाँ इच्छा करने की विवशता नहीं है। परमात्मा के कार्य क्षेत्र और गुरु के कार्य क्षेत्र में विवेक किया जा सकता है। परमात्मा संभाव में है
वे रोगी के रूप में बीमार होते हैं और चिकित्सक के रूप में चिकित्सा करते हैं। वे जीव में भी है और शिव में भी है, अंगुली माल में भी है तो बुध में भी है। परमात्मा के कार्य क्षेत्र और गुरु के कार्य क्षेत्र में विभेद किया जा सकता है। परमात्मा संभाव में है, वे रोगी के रूप में बीमार होते हैं और चिकित्सक के रूप में चिकित्सा करते हैं। वे जीव में भी हैं और शिव भी हैं, अंगुली माल में भी हैं तो बुध में भी हैं। अब यथा नाम तथा गुण वाले गुरुओं की कमी होने के कारण आवश्यकता हो गई है कि अपने घर के बाबा शिव को गुरु माना जाए, उन्हीं का शिष्य तत्व ग्रहण किया जाए। घर घर के बाबा शिव ही तो जगत गुरु हैं, वे ही ब्रह्म ज्ञानागार हैं। सद्गुरु मात्र दया से मोक्ष देते हैं। स्पष्ट है कि परमात्मा जब जीव को कालचक्र से वापस आनंद की परिधि में लाना चाहते हैं तो परमात्मा के इसी करुणा भाव को गुरु भाव कहते हैं। गुरु भाव जिस मानव शरीर में प्रकट होता है वह गुरु का शरीर होता है। चार श्री हिनानंद। सभी को मेरा प्रणाम। भाई बहन, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए YouTube पे हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। शहीद।